जिसे अदालत में कोई कुर्सी तक देने को तैयार नहीं था। क्या वही आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा कानून मंत्री बनेगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर B.R. अंबेडकर के कोर्ट का पहला दिन इतिहास की किताबों में उतना नहीं बताया गया जितना बताया जाना चाहिए था। और मैं हूं संजीव। साल 1923 का वो दिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर तेज बारिश हो रही थी। लोग बड़े बड़े अंग्रेज वकीलों के पीछे भाग रहे थे। काले कोट, ऊंची आवाजें, अमीर क्लाइंट और अदालत की भारी दीवारें। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, हाथ में पुरानी फाइलें, आंखों में थकान, चेहरे पर संघर्ष के निशान। वो थे भीमराव अंबेडकर। विदेश से पढ़कर लौटे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री। लेकिन भारत लौटते ही डिग्रियों से पहले उनकी जाति देखी गई। उस सुबह बाबा साहेब बहुत जल्दी उठ गए थे। उन्होंने अपना पुराना काला कोट पहना। कोट नया नहीं था, लेकिन सपना नया था। अब मैं कानून से लड़ूंगा। शायद उनके मन में यही चल रहा था। उन्होंने शीशे में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज से मेरी लड़ाई अदालत के अंदर शुरू होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली लड़ाई कानून की नहीं, समाज की सोच से होने वाली थी। कोर्ट के बाहर कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, अरे यही है वो महार वकील, ये केस लड़ेगा, क्लाइंट कौन देगा इसे। उन शब्दों ने बाबा साहेब को अंदर तक चोट पहुंचाई। लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि बचपन से अपमान सुनना उनकी आदत बना दी गई थी। वही बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही बच्चा आज अदालत में खड़ा था। लेकिन समाज अभी भी बदलने को तैयार नहीं था। कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकीलों की भीड़ थी, हर तरफ अंग्रेजी बोलने वाले लोग, और बीच में अकेले डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने एक टेबल के पास जाकर अपनी फाइल रखनी चाहिए। तभी एक आदमी बोला, ये जगह खाली नहीं है। बाबा साहेब चुप रहे, फिर दूसरी जगह गए, वहां भी वही हुआ। कुछ लोग सिर्फ उनकी जाति देखकर दूर हट रहे थे। उस दिन अदालत में उनके पास कोई बड़ा क्लाइंट नहीं आया। कोई अमीर आदमी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में एक दलित वकील पर भरोसा करना समाज के लिए अजीब बात थी। लेकिन बाबा साहेब हार मानने वालों में से नहीं थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गए और लोगों को देखने लगे, किस तरह वकील बहस करते हैं, कैसे जज सवाल पूछता है, कैसे कानून को मोड़ा जाता है। वो सब कुछ सीख रहे थे। उसी दौरान एक गरीब आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। उसके कपड़े गीले थे, चेहरे पर डर था। उसने पूछा, साहेब आप मेरा केस लड़ेंगे? बाबा साहेब ने उसकी तरफ देखा। शायद वो पहला इंसान था जिसने उन्हें सिर्फ इंसान समझा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बताइए। वो आदमी मजदूर था, उसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन कोई बड़ा वकील उसका केस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बाबा साहेब ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, मैं आपका केस लड़ूंगा, लेकिन साहेब मेरे पास फीस नहीं है। बाबा साहेब कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, न्याय पैसों से बड़ा होता है। यही वो पल था जहां एक साधारण वकील गरीबों की उम्मीद बनना शुरू हुआ। अदालत शुरू हुई। पहली बार बाबा साहेब खड़े हुए।
पूरा कोर्ट उन्हें देख रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग शक की नजर से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने कानून की ऐसी बातें रखी कि कई बड़े वकील चौंक गए। जज भी ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि सामने खड़ा आदमी सिर्फ डिग्री वाला वकील नहीं था, वो दर्द से निकला हुआ इंसान था। और दर्द से निकले शब्द सीधे दिल में लगते हैं। बहस खत्म हुई। कुछ सेकंड अदालत में सन्नाटा रहा। फिर जज ने फैसला सुनाया। गरीब मजदूर केस जीत गया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा साहेब के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब ने उसे रोक दिया और कहा, सिर झुकाना बंद करो, इंसान बनकर जीना सीखो। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस सिस्टम को जवाब था जो कहता था कि दलित सिर्फ झुक सकता है। उस दिन अदालत में बैठे कई लोग हैरान थे। एक आदमी जिसे लोग सुबह तक नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। केस जीतने के बाद भी उन्हें बराबरी नहीं मिली। कई लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग फाइल छूने से बचते थे, यहां तक कि रहने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल था। लेकिन बाबा साहेब हर अपमान को ताकत में बदल रहे थे। रात में वो घंटों पढ़ते, दिन में केस लड़ते और मन में सिर्फ एक सपना रखते, एक ऐसा भारत जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं होगी। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। गरीब लोग कहने लगे, एक वकील आया है जो पैसे नहीं, न्याय की बात करता है। और यही बात उन्हें बाकी वकीलों से अलग बनाती थी। उन्होंने सिर्फ अदालत में केस नहीं लड़े, उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। समय बीतता गया और वही वकील जिसे अदालत में जगह नहीं मिलती थी, आगे चलकर भारत का संविधान लिखने वाला बना। और जरा सोचिए, अगर उस दिन बाबा साहेब हार मान लेते, अगर अपमान के बाद वो कोर्ट छोड़ देते, तो शायद करोड़ों लोगों की आवाज कभी नहीं बन पाते। इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होता, इतिहास उन लोगों की कहानी भी होता है जो टूटकर भी लड़ते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का कोर्ट का पहला दिन सिर्फ नौकरी का पहला दिन नहीं था, वो भारत की सबसे बड़ी कानूनी क्रांति की शुरुआत थी। और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, मसीहा मानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि किताबों में हमें सिर्फ उनकी डिग्रियां बताई जाती हैं, उनका दर्द नहीं। हमें संविधान बताया जाता है, लेकिन संविधान लिखने वाले इंसान के आंसू नहीं दिखाए जाते। अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब की ऐसी सच्ची कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास का वो सच अभी बाकी है जो किताबों में नहीं बताया गया। जय भीम, जय भारत।